बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सनिया रहमान विद ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान अपसाइकिल। आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है। स्पेशली वो लोग जो गार्डनिंग शुरू करने वाले हैं, नई नई की है शुरू, या फिर वो लोग जो गार्डनिंग के शौकीन तो हैं पर जगह की कमी या वक्त की कमी की वजह से कर नहीं पाते। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली आजकल का जो मौसम है और कौन सी सब्जियां हैं जो सबसे आसान है उगानी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, गौर से सुने। शुरू करते हैं। वो लोग जो मुझे पिछले काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, वो तो ये सब जानते हैं कि मैं पहले भी इससे पहले टमाटर के ऊपर, मेथी के ऊपर, बग़ैर मिट्टी के मेथी को कैसे उगाया जाए उसके ऊपर जो है, या कुछ छोटी मोटी इजी गार्डनिंग हैक्स के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। इसके अलावा क्रिएटिव प्लांटर्स कैसे रेडी किए जाएं उसके ऊपर भी मेरी कुछ वीडियोस हैं, और एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे अभी बन रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो मैं ये सारा काम कर चुकी हुई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। हाँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो है मैं घर शिफ्ट कर रही थी। तो जो है फिर शिफ्ट पहले एक जगह से पैकिंग अनपैकिंग, और आपको पता है उसमें बहुत लंबा काम होता है। तो उसमें मेरे बहुत ज़्यादा पौधे ख़राब हो गए। कुछ पौधों को तवज्जो ना देने की वजह से कीड़ा लग गया, कुछ पौधे मेरे प्लांटर्स टूट गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा। ये जो अभी आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये मेरे पिछले घर के हैं, जो मैंने वहाँ पर अपना एक पूरा कॉर्नर सेट किया था कंटेनर्स में ही, बॉटल्स में, और मैंने उसमें टमाटर, मेथी, हरी मिर्चें, धनिया, ये सब पौधे लगाए थे। एलोवेरा लगाया था। तो इनमें से मेजॉरिटी ख़राब हो गए, सिर्फ एक एलोवेरा मेरे पास बचा। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है और ग्रो कर रहा है। लेकिन उसके बाद अब मुझे नए घर में आकर दोबारा से सेटिंग करनी पड़ रही है। अब मैं अपने घर में सेट हो चुकी हूँ, मेरा घर सेट है। तो अब मैं फाइनली दोबारा जो है वो प्लांट्स की तरफ आ गई हूँ, और अब मैं साथ साथ आपके साथ अपने सारे चीज़ें भी शेयर करती जाऊँगी। रिसेंटली मैंने एक जो वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने अपने छोटे कुछ प्लांटर्स प्रिपेयर किए थे, एक दो स्टायरोफोम के साथ। वो आप ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो अभी तक। बहुत ही क्रिएटिव और इकोनॉमिकल आइडिया था, तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं पूरा एक जो है प्लेलिस्ट बना रही हूँ, वो बनाकर मैं अपने यहाँ YouTube की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर आसानी से मेरी सारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं ये आपके लिए ही हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो गार्डनिंग में नए हैं, तजर्बे कर रहे हैं, या जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो अगर वो इस वजह से स्टार्ट नहीं कर रहे कि हमारे पास जगह की कमी है या हमारे पास वसाइल की कमी है, हम प्रोफेशनल टूल्स नहीं बाय कर सकते, या हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा पौधा कैसे उगाया जाए, और तजर्बा करने से घबरा रहे हैं, तो ये मेरी पूरी जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। आपको पता है कि रिसाइकलिंग तो मैं कर ही रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ, और अब कुछ अरसे से मैंने रिसाइकलिंग के साथ साथ गार्डनिंग भी जो है वो उस पर भी मैंने काम शुरू किया है, और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो रिसाइकलिंग के लिए आपको कोई स्पेशल ज़रूरी नहीं है कि पैसे हों आपके पास तो ही रिसाइकलिंग होती है। अब जैसे ये जैम बॉटल्स हैं, इनको फेंके मत, इनको रीयूज़ करें। अब जैसे ये सूखा धनिया पहले मैंने आपको दिखाया, और अब ये मेथी दाना है, ये वो चीज़ें हैं जो घरों पे आम अवेलेबल होती हैं, और इनको मैंने जैम बॉटल्स में सेव किया हुआ है। अब ये मैं दोनों चीज़ें आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन में, सूखा धनिया और मेथी दाना, जो आम हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हर घर के किचन में। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यही आपके सीड्स हैं। तो अगर आपको धनिया उगाना है, अगर आपको मेथी उगानी है, तो आप घर से ही आपको सीड ये मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके घर में है। आप
ये जो मेरे पास बास्केट जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये बास्केट जो है ये आम मार्केट में मिल जाती हैं। इवन पाकिस्तान में बहुत सारे जब शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं या गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो उसमें ऐसी बास्केट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो कहीं ऐसी जगह से भी आपको ये बास्केट्स आराम से मिल सकती हैं। तो और ये जो अभी आप वाइट कलर का कंटेनर देख रहे हैं, ये एक कुकिंग ऑयल का कंटेनर था। तो ऐसे कंटेनर्स या ऑयल बॉटल्स भी आम घरों में होती हैं। इसमें 1.5 लीटर से लेकर 3 लीटर, 5 लीटर और 19 लीटर तक इनके साइजेस जाते हैं। मेरे पास एक 19 लीटर वाली भी है जिसको मैंने बाद में प्लांटर बना लिया था, और इसमें पहले मेरा टमाटर था। अब उसमें मैं हरी मिर्चें लगाने वाली हूँ। तो पनीरी मेरी तैयार है हरी मिर्चों की, इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको अपडेट्स दिखाऊंगी। तो अभी यह जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये जो मेरा टूल है रेड कलर का जिसको मैं मिट्टी शिफ्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ, ये भी एक पुरानी प्लास्टिक शैम्पू की जो बॉटल होती है खाली, उससे बनाया गया है। तो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये जो बास्केट है ये भी मुझे इसी तरह कहीं से मिली, मे बी किसी शादी के फंक्शन से। ये मेरे पास 2-3 थी और मैंने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, स्पेशली जो घर के करीब की दुकानें होती हैं, जैसे आपको नाश्ते का सामान मंगवाना है, बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह मंगवाने हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं तो छोटी मोटी बेकरी आइटम्स हैं, तो वो मैं इन्हीं बास्केट्स में मंगवाती थी, प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करती थी। तो मेरी एक एफ़र्ट है जिसमें मैं कोशिश कर रही थी कि मैं प्लास्टिक बैग्स को भी अवॉइड करूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इस बास्केट के साथ करने क्या वाली हूँ। मैं इस बास्केट में आज लगाऊंगी जी धनिया। तो पहले क्योंकि अब ये कैन बास्केट है तो इसमें ऑब्वियसली मैं अगर डायरेक्ट मिट्टी डालती हूँ और ऊपर से पानी डाल देती हूँ तो वो मिट्टी तो सारी नीचे से निकल जाएगी। तो इसलिए मुझे एक लाइनिंग की ज़रूरत थी जो मिट्टी को होल्ड कर ले। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें नीचे एक छोटा सा होल भी किया। वो होल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पानी को ड्रेन करने के लिए भी जगह चाहिए। तो आप चाहे छोटे छोटे 2-3 सुराख कर लें या एक ही बड़ा कर लें। मैंने एक ही बड़ा सुराख कर लिया। तो आप इसको जो है पानी की एक ड्रेनेज अच्छी बन जाएगी, क्योंकि पानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए कि उनकी ड्रेनेज अच्छी हो, पानी अंदर खड़ा ना रहे, वरना वो रूट्स को गला देता है, रूट्स गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो जो है इस तरह फिर हमने एक लाइनिंग सेट की उसके अंदर, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग था उसको हमने कट कर लिया। इसी तरह से हमारी प्लास्टिक बैग की रीयूजिंग भी हो गई और बास्केट की रीयूजिंग भी कर रहे हैं हम, और प्लास्टिक कंटेनर भी यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक की बोतल भी रीयूज़ हो रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप घर ही से उठाएं और घर ही पे दोबारा इस्तेमाल कर लें। आपको ना तो उनको फेंकने की ज़रूरत है और ना ही बाज़ार से जाके एक्स्ट्रा फालतू पैसे खर्च करके नई ख़रीद के लाने की ज़रूरत है। और अगर आपको डेकोरेटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मार्केट में इस वक्त बहुत महंगे महंगे जो है ना वो डेकोरेटिव प्लांटर्स मिल रहे हैं, जिनको जो है वो एज अ ब्रांड लोग सेल कर रहे हैं। वही एलोवेरा जो बाज़ार में सस्ते दामों में एक गंदे मंदे से गमले में मिल जाता है, वो उसको एक डेकोरेटिव प्लांटर में डाल के मोर देन 2000 का इस वक्त सेल कर रहे हैं। तो वो डेकोरेटिव प्लांटर्स को आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके कुछ आइडियाज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और कुछ एक मेरी रिसेंटली वीडियो आ रही है। इंशाल्लाह जैसे ही वो रेडी होगी तो मैं उसको भी आप लोगों के सामने जो है वो पेश करूँगी। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि मैंने सूखा धनिया लिया और उसको एक रुमाल में डाला और अब मैंने उसको कूटना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको कूट क्यों रही हूँ? पॉइंट, इसको कूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूखा धनिया थोड़ा ज़रा गोल मटोल सा होता है और मिट्टी में जाकर ये उगने में टाइम लगाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कूट दें और वो जो एक राउंड बॉल है, बीज है, छोटा सा दाना सूखा धनिया का, उसको वो अगर हाफ़ हो जाए तो वो ग्रो करना जल्दी शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको हमेशा हाफ़ करके यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको अच्छी तरह से कूटा, मतलब इतना नहीं कूटना आपने कि उसका पाउडर बन जाए, बस इतना कि उसके कुछ जो बीज हैं वो टूट जाए।
वो हाफ़ हो जाए, कम से कम जो एक सिंगल राउंड है वो हाफ़ हो जाए। ये देखिए इसमें आपको कई पीसेस नज़र आ रहे हैं जो खुल चुके हुए हैं, हाफ़ हो चुके हुए हैं। अब इन पीसेस को आपने मट्टी के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। कोई स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है धनिया उगाना। और बाज़ार से हम लेकर आते हैं, वो बाज़ दफ़ा घर में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, आधा गला हुआ होता है, आधा ठीक होता है, और हमें उसमें से चुन चुन के साफ़ पत्ते निकालने पड़े होते हैं। तो अगर इस तरह आप लगाएंगे तो आपके पास हर वक्त आपके किचन में फ़्रेश धनिया मौजूद होगा, वहीं लगा हुआ होगा। आपको जब चाहिए, जितना चाहिए वहीं से तोड़ें, फ़्रेश तोड़ें और उसको फ्रेशली अपने खाने पे स्प्रिंकल करें। उसकी खुशबू भी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, और सबसे बढ़ के वो ऑर्गेनिक होगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर किसी किस्म के केमिकल्स नहीं होंगे। तो कोई इधर उधर से बहुत सारी जगहों पे सुनने में आता है कि इवन पानी गंदा दिया जाता है फसलों को, तो वो भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग तो अपने घर पे साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे। तो हर लिहाज से ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप मिट्टी को जो है वो मज़ीद ज़रख़ेज़ बनाना चाहते हैं तो आपके घर के ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले मैं इस बॉटल के बारे में बात कर लूँ। ये कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर की बॉटल थी। जब ये खाली हुई तो मैंने इसी में होल करके इसको अपने पौधों को पानी देने के लिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन ये 1 साल से मेरे पास है। और जब भी मुझे मतलब पौधों को पानी देने के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी है ये, और मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग भी ऐसे ही घर पे चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मिट्टी को ज़रख़ेज़ कैसे बनाया जा सकता है। मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए आप घर पर ही जो अंडे इस्तेमाल होते हैं, अंडों के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, केले के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, या इवन जैसे आपने अंडे बॉईल किए, इसके ऊपर तो मेरी पूरी एक अलग सेपरेट वीडियो है मैजिकल वाटर के नाम से, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, बल्कि पूरी एक प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब ये जो मैं आपको धनिया दिखा रही हूँ, ये वो धनिया है जो मैंने 20 से 25 दिन पहले इसके बीज लगाए थे, और अब माशाल्लाह से ये ग्रो कर रहा है। पहले कुछ टहनियाँ आप देख रहे हैं कि लंबी हो चुकी हैं, और कुछ छोटी हैं, वो भी अभी ग्रो कर रही हैं। तो ये इंशाल्लाह और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, और अब मैंने ये बास्केट में लगा दिया है, तो इसको ये भी इंशाल्लाह 20-25 दिन में इसी तरह इसकी भी लेंथ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एक और आपको टिप बता दूं, या ट्रिक कह लें, कि धनिए को आपने जो है वो चिड़ियों से और चूहों वगैरह से बचाना है। समटाइम्स चिड़ियाँ या तो ये बीज खा जाती हैं अगर आपने इसको ओपन एयर में रखा हुआ है, और या फिर चूहे वगैरह अगर घर में या लॉन में कहीं आते हैं तो वो लोग भी बाज़ दफ़ा मिट्टी को छेड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बीज है वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको किसी ऐसी जगह पे शुरू में के कुछ अरसे में रखें जहाँ पे जो है वो ये इन चीज़ों से बच सके, जहाँ धूप तो लगे इनको, लेकिन या तो इनके ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया जाए जिससे जो है ये उनसे बचे रहें। कपड़ा इसलिए ताकि इसमें हवा रोशनी जा सके, लेकिन जो है वो जानवर अंदर ना जा सके, या कोई जाली ऐसी लगा दी जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैं मिट्टी को दोबारा से हमवार कर रही हूँ। इसको हमवार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो मिट्टी तो हमवार हो ही जाती है, हमारी सतह का हमवार होना बहुत ज़रूरी है, वरना बीज से ही ग्रो नहीं करते। सेकेंडली मोटी मोटी मिट्टी जुड़ जाती है नमी की वजह से, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मोटी मिट्टी जुड़ी हुई अगर किसी बीज के ऊपर आ जाएगी तो वो बीज को ग्रो नहीं करने देगी, या उसकी ग्रोथ को एक्सट्रीम स्लो बना देगी। तो आपको लगेगा कि मे बी शायद जो मैंने पौधा लगाया था वो उगा नहीं, या वो ख़राब हो गया, या मेरे लगाने में कोई इशू था। तो ऐसा इशू कोई ख़ास नहीं होता। इशू यही होता है कि बीज क्योंकि छोटा सा नाजुक सा होता है, और उसमें से उससे भी ज़्यादा नाजुक एक छोटी सी टहनी निकलती है शुरू में पनीरी के तौर पे, तो उसको जगह नहीं मिलती मिट्टी के सख्त होने की वजह से, या उसकी मोटाई ज़्यादा होने की वजह से। और सेकेंडली जब हम इस तरह मिट्टी में ज़ोर ज़ोर से इस टूल को मारते हैं तो इसमें अगर कोई पत्थर हो
कोई कांच हो या कोई भी प्लास्टिक का कोई बैग का टुकड़ा या कुछ भी इसमें कोई फालतू चीज़ हो तो वो हमें पता चल जाती है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो इसलिए मिट्टी को ज़रूर चेक करें इस्तेमाल करने से पहले, पौधा लगाने से पहले, कि वो साफ़ है और कि नहीं। और दूसरा ये कि उसको जितना भी जो मोटे मोटे पीसीज हैं उनको आप जो है वो ठीक कर लें और मिट्टी को हमवार ज़रूर करें। सतह का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। अगर सतह हमवार नहीं होगी और ऊंची नीची होगी तो उसमें बीज बाज़ दफ़ा नीची जगह पे ऐसे चले जाते हैं जहाँ पे उनको या तो प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता या हवा रोशनी नहीं मिल पाती, तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए मिट्टी को हमवार ज़रूर करें। मेथी, पालक, धनिया, ये आजकल के बहुत ही आसान सब्जियां हैं उगाने के लिए। आजकल के जो यहाँ पंजाब में जो मौसम है उस मौसम के लिए बहुत अच्छी हैं और न्यू गार्डनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से उग जाती हैं। इनको कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने जब देखें कि आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो रही है तो आपने उसको पानी दे देना है। पानी देने के 2 वक्त होते हैं, या सुबह सुबह धूप निकलने से पहले पहले, या मतलब धूप निकल भी आई है अगर, लेकिन अगर अभी आपके पौधों तक नहीं पहुंची, उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा पौधों तक पहुंचने में, तो आप उससे पहले पहले फटाफट अपने पौधों को पानी दे दें। और या शाम को जब असर के बाद जो है आप उसको पानी दे सकते हैं। अच्छा, अब आप सॉरी फॉर माई ब्लर इमेज, पहले मैं आपसे को बता दूं क्योंकि मैं अकेली वीडियो बनाती हूं तो मुझे, मेरे साथ और कोई नहीं होता, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ वीडियो बनाते हुए कि मेरा इमेज ब्लर हो गया है और मैंने इसी तरह सारी वीडियो बना दी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने मिट्टी को हमवार किया और ये मेथी दाना है जिसको मैं इस वक्त मिट्टी में डाल रही हूँ। इसको भी आप कूटना नहीं है जैसे हमने सूखे धनिया को कूटा था, लेकिन जैसे हमने सूखा धनिया स्प्रिंकल किया था मिट्टी के ऊपर, इसको भी आप स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं। और चाहें तो आप छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उंगली से ही उसमें भी हर गड्ढे में 10-15 दाने डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे इसको उगाना चाहते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो उगाई थी, जिसकी मैंने शुरू में आपको क्लिपिंग्स भी दिखाई, तब मैंने इसको स्प्रिंकल करके उगाया था और तब भी बहुत अच्छी उगी थी और खुशबू तो इसके पौधे की बहुत ही प्यारी होती है। तो वो तब मुझे बड़ा मज़ा आया इसको उगा के। इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो मैंने इस दफ़ा गड्ढे बनाए हैं। तकरीबन ये कोई 12 के करीब गड्ढे बनाए हैं और हर गड्ढे में मैंने 10 से 15 दाने मेथी दाने के डाल दिए हैं और अब मैं इसको पानी दे रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि आजकल का जो मौसम है इसमें सब्ज़ियां उगानी बहुत आसान है और जो सब्ज़ियां मैंने पहले मेंशन की हैं ये वो हैं जो बहुत आसान है इनको उगाना। इनकी जर्मिनेशन दिनों में शुरू हो जाती है और तकरीबन 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में ये सब्ज़ियां खाने के काबिल हो जाती हैं। तो इससे पहले कि इनके ऊपर कोई कीड़ा अटैक करे, कोई और मसला हो, आप ये सब्ज़ियां पककर तैयार भी हो जाती हैं और इस काबिल भी हो जाती हैं कि आप इनको खा लें। तो इनको उगाना बहुत आसान है, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। खाद यही है जो घर पे आपके पास फल और सब्जियों के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, इन्हीं को आप इस्तेमाल करें तो आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ भी हो जाएगी। उसके जो तरीके हैं कैसे इस्तेमाल करना है कुछ एक तो पहले मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ, आगे मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, अब ये मैंने ये किया कि मैंने मेथी दाने को ऊपर से ढक दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि या तो इनको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ चिड़िया वगैरह पहुँच ना सकें, या फिर इसका यही हाल है कि आप इसको इस तरह कपड़े से ढक दें ताकि कोई भी किसी किस्म का कीड़ा या चिड़िया वगैरह आके इस दाने को चुग ना लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो बातें मैंने डिस्कस की हैं बातों बातों में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। रिसाइकलिंग के हवाले से भी और गार्डनिंग के हवाले से भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा सा लॉन हो तो ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप कंटेनर्स में भी बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आगे मज़ीद आपको रिसाइकलिंग और गार्डनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टोरीज़ को भी ज़रूर फॉलो करें। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।